जिस तिब्बत मार्केट में आप एंटर करते इन झंडों को जरा देखिए। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा ये जरा इन झंडों को दिखाएं। दरअसल ये सामान्य झंडे नहीं हैं, इनको एक तरीके का बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है। रंग होता है पीला, हरा, लाल, सफ़ेद और नीला। पीला हम धरती को मानते हैं, हरे जो है जल को मानते हैं, लाल अग्नि को मानते हैं और सफ़ेद बादल को मानते हैं। सबसे बड़ी बात है प्रधान जी, आइए आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये एक मेरे मन में जहन में सवाल आ रहा है कि ये जो 3 महीने के लिए आप लोग ये जो दुकानें लगाते हैं, बाकायदे वुलन क्लोथ्स हैं और बहुत ही स्टाइलिश कपड़े हैं, भीड़ भी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मौसम बिल्कुल साफ़ है और फिर ठंड का माहौल नहीं है तो कम भी बिक्री होती है। लेकिन इन 3 महीनों के अलावा बाकी जो महीने होते हैं उसमें आप लोग कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं? और 2 में पानी और सबसे आखिरी वाले में हमने एक एप्पल डाल के ऐसे रखा है। अच्छा। जैसे आप कोई घर में मेहमान या शुभ आप काम करते हो तो आप जैसे आरती करते हो वो है। सबसे पहले जो पानी हमने डाल रखा है वो है जो भी देवता आए उनकी सबसे पहले तो मुंह को साफ करना से ऊपर ही ये बहुत भारत और तिब्बत का संबंध बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना। तो हमारे तो कितने पीढ़ी निकल गई। न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और मैं यहां पर मौजूद हूं तिब्बत मार्केट में। जी हां, कौन नहीं जानता है जो गोरखपुर का बाशिंदा है कि तिब्बत मार्केट किस लिए प्रसिद्ध है। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि पिछले कई दशकों से तिब्बत मार्केट बाकायदा यहाँ पर वुलन क्लोथ के लिए बहुत ही मशहूर है और बहुत ही रियायती दामों में यहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं। लेकिन हम उसके लिए नहीं आए हैं आपको तिब्बत मार्केट दिखाने के लिए, हम किसी खास वजह से आए हैं। इस तिब्बत मार्केट में आप एंटर करते इन झंडों को जरा देखिए। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा ये जरा इन झंडों को दिखाएं। दरअसल ये सामान्य झंडे नहीं हैं, इनको एक तरीके का बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है बौद्धिस्टों के द्वारा और ये जो तिब्बत से आए हैं उन लोगों के द्वारा। क्यों माना जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका हमारे जो हिंदू धर्म है उनसे भी बहुत ही गहरा जुड़ाव है। जो पंचतत्व की बात की जाती है हिंदू धर्म में, उसी पंचतत्व का ये प्रतीक है और इस पे बाकायदे आप देखेंगे कि तिब्बती भाषा में, तिब्बती लिपि में कुछ मंत्र लिखे हुए हैं जो कि पूरी तरह से इनके कार्यों को शुभ करने के लिए होते हैं। और जहाँ भी ये जाते हैं इस तरह के फ्लैग्स लगाते हैं। तो इनको आप यूं ही किसी सजावट का फ्लैग ना समझ लीजिएगा, बल्कि ये प्रेयरिंग फ्लैग हैं, प्रार्थना के फ्लैग हैं, प्रार्थना के झंडे हैं। और हम बात करते हैं इस पूरे तिब्बत मार्केट में हर बार जब लोग आते हैं यहाँ पर गोरखपुर में तो एक प्रधान जी चुने जाते हैं जो सबके प्रधान होते हैं और इस बार चुने गए हैं ये प्रधान जी और इन झंडों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हिंदू संस्कृति और तिब्बतियन संस्कृति या कह दीजिए कि तिब्बत और इंडिया का जो हजारों साल पुराना एक रिश्ता है, उसी रिश्ते की कहीं ना कहीं एक वानगी यहाँ पर भी हर साल देखने को मिलती है। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है और ये बताइए कि इन फ्लैग्स का क्या महत्व है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा गोरखपुर वासियों के लिए हम गोरखपुर तिब्बती मार्केट की ओर से तहसील और नमस्कार कहना चाहूँगा। और ये झंडे का मतलब है कि इसमें 5 रंग होता है पीला, हरा, लाल, सफ़ेद और नीला। पीला हम धरती को मानते हैं, हरे जो है जल को मानते हैं, लाल अग्नि को मानते हैं और सफ़ेद बादल को मानते हैं, नीला आसमान को मानते हैं। इसमें बीच में एक घोड़े के आपको फोटो दिखाई देगा। इसके साथ साथ चारों तरफ आपको इसमें मंत्र जपे हुए मंत्र दिखाई देंगे। उसमें तरह तरह के मंत्र है, अयोलोकेश्वरी का है, तारा देवी का है, गुरु पद्मा संभावा का है और बुद्ध का भी मंत्र है। और ये हम इसलिए लगाते हैं हमारा हर जो भी काम हम शुरू करते हैं तो उसमें सफलता रहे और हम अपने काम पे या उसके दौरान कोई घटना या ऐसे कोई बीमार वैसा ना हो और अपने जो मकसद से आए वो मकसद पूरा और शांति के साथ हो, ये हम मानते हैं। प्रधान जी माना जाता है कि हम लोग के हिंदू धर्म की भी अगर बात करें तो पंच तत्व की बात आती है, अग्नि की, जल की, वायु की, आकाश की, तो उन्हीं से कहीं ना कहीं ये भी प्रेरित होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म में तो बहुत ही ये है कि वो संबंध है जो आज जैसे आप मानते हैं उसी प्रकार से वो जो 5 है उसी प्रकार से हम भी मानते हैं सर। तो दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फ्लैग्स आप देख रहे हैं ये सामान्य फ्लैग नहीं है,
ये बाकायदे अभिमंत्रित किए हुए फ्लैग्स हैं और इनके रंग के हिसाब से इनका अलग अलग महत्व है, जो हमारे पंच तत्व वाली बात है। अब जरा हम बात करते हैं, जरा इन फ्लैग्स को देखिए, ये बाकायदे अच्छा इनकी हाइट्स में भी अंतर है। ये जो बीच वाला है सबसे ऊंचा है, उनका कलर भी बिल्कुल डिफरेंट है, हरे रंग के हैं। फिर जो साइड में जाते हैं ब्लू है और फिर रेड है। प्रधान जी से हम जानना चाहेंगे कि प्रधान जी ये बताइए कि ये किन किन चीज़ों का सूचक है। और ये 3 झंडे का तिब्बती भाषा में नाम बोलते हैं इसके हारचिन। तो ये जो हमने बीच में थोड़ा जो लंबा लगाया है, ये परम्परा दलाई लामा जी के उनके लंबी उम्र रहने की हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, इसलिए हरा झंडा लगा दलाई लामा जी के लंबी उम्र के लिए और उनकी शरीर में कोई दुख बीमार ना हो, तो उनके लिए हमेशा जब भी तिब्बत वासी लगाते हैं तो हरे रंग का लगाते हैं। और दाहिने तरफ जो नीले रंग का है वो हमारा, जैसे कि आप काली माँ को मानते हैं उसी प्रकार हमारे भी ये देवी है, काली देवी है। इसका नाम हम तिब्बती भाषा में पंदिल हम बोलते हैं। उनकी पहचान नीली रंग से हम माने जाते हैं। और जो आपके ये लेफ्ट तरफ जो है लाल रंग का, ये एक देवता है, उनके नाम है न्योजुंग छोजेल, उसकी पहचान है लाल रंग का। और इसमें भी उसी प्रकार के तरह तरह के मंत्र का फोटो लगा हुआ है। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात है कि अब तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि मेरी एक तरीके की जागरूकता थी या उत्सुकता थी कि इस चीज़ों को अपने दर्शकों तक ले आए और बताएं कि बाकायदे ये धार्मिक तौर पर ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और हम इनके साथ, प्रधान जी के साथ चलते, इनका छोटा सा कमरा है और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बाकायदे इंडिया में जब तिब्बती आते हैं और तिब्बत वाले फिर इंडिया से होते हुए गोरखपुर में आते हैं, तो उनकी जो ये पूजा होती है, पूजा किस तरह से वो पूजा करते हैं। और देखिए बड़े ही परंपरागत तरीके से यहाँ पर दलाई लामा जी की फ़ोटो रखी हुई है और ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से इनके दिन की शुरुआत होती है, बाकायदा यहाँ पे नमन करके इनको इनसे आशीर्वाद प्राप्त करके फिर अपने ये बिज़नेस की तरफ रुख करते हैं। और कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये जो हमारे जो बिज़नेस है, जो हम 3 महीने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलेगा इन महापुरुषों का, इन संतों का। प्रधान जी, क्या मतलब इसकी भूमिका रहती है? छोटा सा मंदिर टाइप का है और मैंने देखा इसमें क्या होता है? इस मंदिर में जैसे हिंदू धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें हमने 7 वो उधर ये पहला रखे हैं छोटे छोटे। हाँ। उसमें हमने 2 में जल भरा रखा है, एक में फूल है। अच्छा। और दूसरे में धूप लगा रखा है और 2 में पानी, और सबसे आखिरी वाले में हमने एक एप्पल डाल के ऐसी रखा है। अच्छा। जैसे आप कोई घर में मेहमान या शुभ आप काम करते हो तो आप जैसे आरती करते हो, वो है सबसे पहले जो पानी हमने डाल रखा है वो है जो भी देवता आए उनकी सबसे पहले तो मुंह को साफ करना। अच्छा, दूसरे हाँ जी, ये वाला सर। अच्छा, ये वाला। ठीक है। उसके बाद जो है चरण धोने का। उसके बाद फिर फूल से उसको ये किया जाता है। उसके बाद धूप चढ़ाया जाता है। तो उसके बाद जो अंत में ये जो है मैंने एप्पल रखा है सर। जैसे आपकी आरती में अंत के बाद कोई लड्डू या कुछ भी रखते हो, वही चीज़ है सर। तो हमारा तिब्बती परंपरा के अनुसार से जैसे ये 7 हम ऐसे लगाते हैं, ये आपका और आरती के साथ जुड़ी हुई है सर। तो निश्चित रूप से दर्शकों, अपने आप में कहीं ना कहीं एक अनोखापन लिए हुए ये खबर है। और इसको सिर्फ खबर भी मत समझिए, अपनी जानकारी के लिए अपने जहन तक जाने दीजिए कि कितने ज़्यादा ये जो इंडो तिब्बतीन संबंध, रिलेशन है, वो कितना ज़्यादा मजबूत है। और हजारों साल से, अभी तो 1959 के बाद से तो दलाई लामा वाला वो प्रकरण, वो सारी चीज़ें हुई और भारत में कितना ज़्यादा उस समय साथ भी दिया था। लेकिन ये संबंध अभी 150 सालों का नहीं है। आपको कितना याद होगा, पूर्वज आपके क्या बताते हैं? हमको तो बताया था 2050 से ऊपर ही ये बहुत भारत और तिब्बत का संबंध बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना। तो हमारे तो कितने पीढ़ी निकल गए होंगे। और जो हमारा धर्म भी भारत के द्वारा आए हैं, तो हमारा परंपरा दलाई लामा जी भी कहते हैं कि भारत हमारा गुरु है, हम उनकी चेले हैं। तो इसलिए गुरु चेले का संबंध कभी टूट नहीं सकता है। तो लेकिन चेले को गुरु दक्षिणा देने का तो अभी कोई ऐसा मौका नहीं आया। फिर भी हमने जहाँ जहाँ भारत सरकार को हमारा सहयोग रहा है, जो हमारा फौजी की तरफ से कुछ भी हमने उसमें सहयोग दिए हैं सर। और आगे भी इसी प्रकार हम भारतवासी और भारत सरकार से दुआ करते हैं कि हमें इसी प्रकार से सहयोग मिले और हमारा जो मकसद है वो पूरा हो।
और तिब्बत जल्दी आज़ाद हो जाए सर। बिल्कुल सही बात है और इसके लिए राजनीतिक प्रयास और डिप्लोमेटिक प्रयास भी किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है प्रधान जी, आइए आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये एक मेरे मन में, एक जहन में एक सवाल आ रहा है कि ये जो 3 महीने के लिए आप लोग ये जो दुकानें लगाते हैं, बाकायदे वुलन क्लोथ्स हैं और बहुत ही स्टाइलिश कपड़े हैं, भीड़ भी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मौसम बिल्कुल साफ है और फिर ठंड का माहौल नहीं है तो कम भी बिक्री होती है, लेकिन इन 3 महीनों के अलावा बाकी जो महीने होते हैं उसमें आप लोग कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं? 3 महीने के अलावा बाकी हम जहाँ से हैं वहाँ पे जाते हैं, तो थोड़ा कोई अपना सोशल वर्क करते हैं, कोई NGO का काम करते हैं और छोटा मोटा अपना दिन का गुजारा वहाँ कर लेते हैं। हमारा मेन मकसद तो यही सर्दियों का ही काम में होता है सर। ये काम अच्छा हो जाता है तो हम तिब्बती वासी जितना भी यहाँ गोरखपुर में आए हैं उनकी बच्चे के फीस से लेकर और गर्मी के टाइम पर खर्चा वगैरह आराम से निकल जाते थे। बहुत बड़ी बात है क्योंकि गोरखपुर शहर में अगर तिब्बतियंस के लिए ये व्यवस्था की जाती है और आज से नहीं कई दशकों से ये की जा रही है, बाकायदा 3 महीनों में इतनी कमाई हो जाती है कि ये आराम से फिर साल भर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बैठते नहीं हैं। ये वहाँ पर उत्तराखंड के पहाड़ों पर जाके जो टूरिस्ट प्लेस होता है वहाँ पे भी वर्क करते हैं, क्यों प्रधान जी? हाँ जी, वहाँ भी छोटा मोटा जो कॉस्मेटिक आइटम है कुछ लोग बेचते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो एक सेटलमेंट में रहते हैं, ना हमारा खेती है ना बाड़ी है, तो हम अपना दिन का गुजारा कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। चलिए, खेती बाड़ी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं एक दम है, एक हिम्मत है। और अंत में प्रधान जी से इतना जरूर पूछना चाहेंगे क्योंकि हमारे जो वर्तमान इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी उत्तराखंडी हैं मूल रूप से, तो ये बताइए कि जब वो MP हुआ करते थे तब किस तरह के संबंध तिब्बतियन से थे? क्योंकि आप लोग भी उस समय जाते थे अपनी समस्याएं लेके, उस समय तो काफ़ी झगड़ा लोग कर देते थे, अब तो खैर फिक्स प्राइस हो चुका है तिब्बत मार्केट का। जब MP थे और जब मुख्यमंत्री हैं, कितना अंतर पा रहे हैं और गोरखपुर को कैसा देख रहे हैं आप? अभी गोरखपुर को तो अच्छा तरक्की हुआ है सर, और जब भी संसद थे उस समय और MP में हमें तो कोई हमारा ऊपर जो उनका देखने का अंदाज़ा है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे पहले हमको सहयोग करता था अभी भी उसी प्रकार से सहयोग करते हैं। आप भी मुलाकात करते थे जाके? अभी तक तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो थोड़ा फिर उनका टाइट है मिलने का, उनका प्रोग्राम ज़्यादा होता है तो हम जा नहीं पाए। चलिए, बहुत अच्छा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको दिखा रहे थे कि वास्तव में ये जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, ये झंडे लगे हुए हैं, इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। केवल इनको यूं ही नहीं देखिएगा बल्कि बड़े ही भक्ति भावना से ओतप्रोत होके और आंखों में कहीं ना कहीं एक सम्मान, एक प्रणाम की भावना लेकर इन झंडों को आप देखिएगा और हो सके तो इनके लिए भी दुआ करिएगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।